रात का समय था। घड़ी में 2:17 हो रहे थे और राजस्थान के उस सुनसान हाईवे पर हवा कुछ अलग ही तरह से बह रही थी, जैसे हर झोंका अपने साथ कोई अधूरी कहानी लेकर आ रहा हो। राजीव पिछले 14 घंटे से ट्रक चला रहा था। आंखें भारी थीं, लेकिन नींद से ज्यादा भारी था उसका डर, क्योंकि वो जानता था कि इस रास्ते के बारे में जो बातें लोग करते हैं वो सिर्फ अफवाह नहीं है। कई ड्राइवरों ने कसम खाकर कहा था कि इस सड़क पर रात में कोई अकेला नहीं होता, चाहे उसे दिखे या ना दिखे। उसने खुद को समझाया कि ये सब बेवकूफी है, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसे एक पल के लिए लगा कि पीछे कोई बैठा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन दिल की धड़कन अचानक तेज हो चुकी थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़े देखा। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा इतना शांत कि जैसे उसे इस दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। इतनी रात को इतने सुनसान इलाके में किसी का खड़ा होना ही अपने आप में सवाल था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने राजीव को ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया। लड़की धीरे धीरे ट्रक के पास आई और बिना किसी हड़बड़ी के बोली, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज बेहद नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कोई एहसास बोल रही हो। राजीव ने बिना ज्यादा सोचे उसे बैठने दिया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, ट्रक के अंदर का माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और वो ठंड सिर्फ शरीर तक नहीं बल्कि हड्डियों के अंदर तक उतर रही थी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर राजीव ने धीरे से पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थीं? लड़की ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, किसी का इंतजार कर रही थी, बहुत समय से। उसकी बात सुनकर राजीव को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये इंतजार सामान्य नहीं था। उसने बात बदलने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो से सिर्फ खरखराहट की आवाज आई, जैसे कोई सिग्नल बीच में ही कट गया हो। तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रक की स्पीड अपने आप कम हो रही है, जबकि उसने ब्रेक नहीं दबाया था। उसने घबराकर एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक मानो अपनी ही मर्जी से चल रहा था। राजीव का ध्यान अचानक लड़की के पैरों पर गया और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। उसके पैर सीधे नहीं थे, वो उल्टे थे। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए और शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे नजर ऊपर उठाई। लड़की अब उसकी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। डर गए? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, लेकिन वो आवाज ट्रक के हर कोने में गूंज गई। राजीव कुछ बोल नहीं पाया, उसका गला सूख चुका था। लड़की ने अपनी नजरें फिर से बाहर कर लीं और बोली, आज से ठीक 5 साल पहले इसी रास्ते पर मेरी मौत हुई थी। किसी का इंतजार कर रही थी। उसने वादा किया था कि वो आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी, जैसे उसमें दर्द के साथ साथ गुस्सा भी मिला हुआ हो। तब से मैं हर रात यहाँ खड़ी रहती हूँ, इंतजार करती हूँ, और जो भी रुकता है वो अचानक चुप हो गई। ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया। सिर्फ इंजन की धीमी आवाज और राजीव की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक ट्रक झटके से रुक गया। इंजन बंद हो गया, लाइट्स बुझ गईं और चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। राजीव ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। उसने दूसरी तरफ देखा। लड़की अब अपनी सीट पर नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसकी सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थीं, ठंडी, बेहद ठंडी। अब तुम चले जाओगे या यहीं रहोगे? वो आवाज उसके बिल्कुल कान के पास से आई। राजीव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड या शायद मिनट बीते, लेकिन उसके लिए समय जैसे रुक गया था। अचानक उसे लगा कि ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। लाइट्स जल चुकी थीं, इंजन चालू था और वो हाईवे पर अकेला था। लड़की गायब थी। उसने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और बिना पीछे देखे तेजी से वहां से निकल गया। सुबह होने तक वो लगातार ड्राइव करता रहा, बिना रुके, बिना सोचे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन जब उसने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली जो उसने खुद कभी रिकॉर्ड नहीं की थी। वीडियो में वही रात थी, वही ट्रक, लेकिन कैमरा पीछे की सीट की तरफ था और उसमें साफ दिख रहा था राजीव अकेला नहीं था। उसके पीछे वही लड़की बैठी थी और धीरे धीरे उसका चेहरा बदल रहा था। वीडियो के आखिरी सेकंड में वो सीधे कैमरे की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। उसके बाद से राजीव ने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने एक रात अपने घर के कमरे में उसी ठंडी हवा को फिर से महसूस किया। और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपने पीछे वही लड़की खड़ी नजर आई, ठीक वैसे ही
जैसे उस रात ट्रक में बैठी थी और इस बार वो कहीं जाने वाली नहीं थी। राजीव ने आईने में जो देखा वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वो वही थी, वही सफेद साड़ी, वही शांत चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंतजार नहीं था, कब्जा था। कमरे की ट्यूबलाइट हल्के हल्के टिमटिमा रही थी, जैसे रोशनी भी इस दृश्य को देखने से डर रही हो। राजीव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही उसने फिर आईने की तरफ नजर डाली, वो वहीं खड़ी थी, उसके ठीक पीछे, और इस बार उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। उस रात राजीव सो नहीं पाया। उसने हर लाइट जलाई, टीवी ऑन रखा, मोबाइल पर वीडियो चलाता रहा, बस इस उम्मीद में कि आवाजें उसे उस खामोशी से बचा लेंगी जो धीरे धीरे उसके दिमाग को खा रही थी। लेकिन रात के करीब 3 बजे जब नींद ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया, तभी एक अजीब सी आवाज से उसकी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे नाखून घिस रहा हो। टक टक टक, एक रुक रुक कर आने वाली आवाज जिसमें एक अजीब सी लय थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ वही आवाज तेज हो गई। दरवाजा उसने खुद बंद किया था, लेकिन अब हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था। राजीव बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसका शरीर जैसे जकड़ गया था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज के। बाहर का गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था और उस अंधेरे के बीच कुछ खड़ा था। वो पूरी तरह दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। कुछ सेकंड बाद वो चीज धीरे धीरे कमरे के अंदर आई और जैसे ही वो रोशनी में आई, राजीव का खून जम गया। वो वही लड़की थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे, होंठ सूखे और फटे हुए, और उसकी मुस्कान अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और फिर रुक गई, जैसे किसी सीमा को पार नहीं कर सकती हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भाग क्यों आए? उसकी आवाज में अब दर्द कम और शिकायत ज्यादा थी। मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन तुम मुझे छोड़कर आ गए। राजीव के होंठ कांप रहे थे। उसने किसी तरह कहा, तुम क्या चाहती हो? लड़की ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे वो इस सवाल को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे घर चाहिए। ये शब्द इतने सामान्य थे, लेकिन जिस तरह उसने उन्हें कहा, उसमें कुछ बहुत ही असामान्य था। 5 साल से मैं उस रास्ते पर भटक रही हूं। हर कोई आता है, रुकता है और चला जाता है, लेकिन तुम अलग थे। तुमने मुझे देखा, समझा। राजीव के दिमाग में अचानक वो वीडियो घूम गया जिसमें वो उसके पीछे बैठी थी। तुम तब भी मेरे साथ थी? उसने डरते हुए पूछा। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं कभी गई ही नहीं। ये सुनते ही कमरे की हवा और ठंडी हो गई। राजीव को अब साफ महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में घुस रहा है। अगले कुछ दिनों में चीजें और अजीब होने लगीं। राजीव जहां भी जाता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। उसके घर की चीजें अपने आप हिलने लगीं। कभी दरवाजा खुला मिलता, कभी पानी अपने आप बहने लगता। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसके मोबाइल में अपने आप बनने वाले वीडियो। हर रात ठीक 3 बजे एक नई रिकॉर्डिंग सेव हो जाती और हर वीडियो में वो थोड़ा और करीब आ जाती। पहले पीछे खड़ी होती थी, फिर उसके कंधे के पास, और अब वो उसके बिल्कुल बगल में खड़ी दिखती थी। एक रात उसने हिम्मत करके उन वीडियो को ध्यान से देखा। आखिरी वीडियो में वो उसके बिल्कुल पास थी और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब दूर नहीं हूं। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, वो उसके सामने खड़ी थी, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी रिकॉर्डिंग के। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर वो मुस्कान जो किसी भी इंसान को पागल कर सकती थी। तुम मुझे अपने साथ ले आए, उसने कहा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और राजीव के गाल को छुआ। वो स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी पकड़ थी, जैसे वो सिर्फ छू नहीं रही बल्कि जुड़ रही हो। राजीव ने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तुम क्या कर रही हो? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपना घर बना रही हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो कमरा खाली था। दरवाजा खुला हुआ था, खिड़की बंद थी और बिस्तर पर राजीव का मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें एक नया वीडियो चल रहा था। कैमरा उसी कमरे को दिखा रहा था, लेकिन इस बार फ्रेम में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, राजीव।
वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान उसकी अपनी नहीं थी। सुबह की पहली रोशनी कमरे में घुसी, लेकिन उस रोशनी में कोई सुकून नहीं था। बस एक अजीब सा खालीपन था, जैसे रात कुछ अपने साथ नहीं ले गई बल्कि कुछ छोड़ गई हो। राजीव उसी कमरे में खड़ा था, हाथ में मोबाइल, आंखें स्क्रीन पर जमी हुई, लेकिन दिमाग जैसे किसी और के कब्जे में। उसे याद था कि रात को क्या हुआ था, या शायद कुछ कुछ याद था। बाकी यादें धुंधली थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हों। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा वही था, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहराव थी, जैसे वो हर चीज को देख तो रहा है लेकिन महसूस नहीं कर रहा। उसने खुद से कहा, यह सब खत्म करना होगा, लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके कान के पास एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। खत्म या शुरू? राजीव ने झटके से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन अब यह नया नहीं था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो अकेला नहीं है, और शायद कभी था भी नहीं। उसने फैसला किया कि वो वापस उसी हाईवे पर जाएगा, वही जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो जितना दूर भागो उतना करीब आ जाती हैं, और उनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका होता है, सीधे उनके पास जाना। शाम होते होते वो उसी रास्ते पर था। सूरज ढल रहा था और आसमान में एक अजीब सा लाल रंग फैल गया था, जैसे किसी ने खून घोल दिया हो। जैसे जैसे वो उस जगह के करीब पहुंच रहा था, उसके सीने में धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन इस बार डर के साथ साथ एक अजीब सा खिंचाव भी था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो वापस। रात के 2 बजते ही वो उसी जगह पहुंच गया। उसने ट्रक को धीरे धीरे रोका, इंजन बंद किया और बाहर उतर गया। चारों तरफ वही सन्नाटा था, वही ठंडी हवा और वही एहसास कि कोई उसे देख रहा है। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गए। राजीव ने बिना घबराए पीछे मुड़ा। वो वहीं थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। आंखें गहरी काली, जैसे उनमें कोई गहराई ही नहीं, और उसकी मुस्कान अब डरावनी नहीं बल्कि खतरनाक थी। तुम्हें वापस आना ही था, उसने धीरे से कहा। राजीव ने गहरी सांस ली और बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? वो कुछ कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोली, क्योंकि तुमने मुझे चुना था। राजीव चौंक गया। मैंने तो बस तुम्हें लिफ्ट दी थी। वो हल्के से हंसी, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बस ठंडापन था। नहीं, तुमने सिर्फ लिफ्ट नहीं दी थी, तुमने मुझे देखा था। 5 साल में पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह देखा, डर की तरह नहीं। राजीव के पास कोई जवाब नहीं था। वो और करीब आई। अब उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। और जब कोई मुझे देखता है, उसने धीरे से कहा, तो मैं उसे छोड़ती नहीं। राजीव ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। तो क्या चाहती हो? मुझे मार दोगी? वो अचानक चुप हो गई। कुछ सेकंड तक बस उसकी आंखें राजीव के चेहरे को पढ़ती रहीं। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मरना बहुत आसान है। उसने अपना हाथ उठाया और राजीव के सीने पर रखा। वो स्पर्श फिर से वही था, बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी गर्मी भी थी, जैसे कुछ उसके अंदर डाल रही हो। राजीव को अचानक महसूस हुआ कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, दिल की धड़कन धीमी, और दिमाग में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। उसे दिखने लगा वो हादसा, वो सड़क, वो इंतजार, वो धोखा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, उसकी आवाज अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। राजीव ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब तुम समझोगे? वो धीरे से बोली। कैसा लगता है इंतजार करना, बिना किसी के आए? अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद सड़क पर एक और ट्रक आया। ड्राइवर ने दूर से देखा कि एक ट्रक किनारे खड़ा है। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। पास जाकर देखा, ड्राइवर सीट खाली थी, दरवाजा खुला हुआ और अंदर कोई नहीं। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, और उसके साथ एक आदमी। उसका चेहरा थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। और जैसे ही उस दूसरे ड्राइवर ने उन्हें देखा, वो दोनों एक साथ मुस्कुराए। अब इस सड़क पर कोई अकेला नहीं था। उस रात के बाद हाईवे का माहौल बदल गया, या शायद सच ये था कि अब तक जो छुपा हुआ था वो सामने आने लगा। लोग कहते थे कि पहले सिर्फ एक आकृति दिखती थी, अब 2 दिखती हैं, एक सफेद साड़ी में और दूसरा झुका हुआ चेहरा, काली आंखें,
जो किसी को भी सीधे नहीं देखता, लेकिन फिर भी लगता है जैसे सब कुछ देख रहा हो। और जो सबसे अजीब बात थी, अब वो सिर्फ रात के 2 बजे ही नहीं बल्कि अलग अलग समय पर भी दिखाई देने लगे थे, जैसे किसी नियम का पालन अब जरूरी नहीं रहा। कुछ दिनों बाद उसी हाईवे पर एक और ट्रक ड्राइवर गुजरा। नाम था मनोज। वो नया था इस रूट पर और उसे उन कहानियों का अंदाजा नहीं था जो पुराने ड्राइवर फुसफुसाकर सुनाते थे। रात करीब 1:40 का समय था और वो गाना सुनते हुए आराम से ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसका रेडियो अपने आप बंद हो गया। उसने सोचा शायद नेटवर्क चला गया होगा, लेकिन अगली ही सेकंड रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से एक बहुत धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो, रुक जाओ। मनोज ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को समझाया कि ये सब वहम है, लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, उसकी सांस अटक गई। सड़क के किनारे वही लड़की खड़ी थी और इस बार उसके साथ कोई और भी था, एक आदमी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका खड़ा होना, उसका झुकाव कुछ अजीब था, जैसे उसका शरीर पूरी तरह उसका अपना नहीं है। मनोज ने ब्रेक नहीं लगाया। उसने एक्सीलरेटर और जोर से दबा दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक उनके पास से गुजरा, उसे साफ सुनाई दिया। दोनों की आवाज एक साथ आई, तुम भी रुक सकते थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे देखने की गलती कर दी। रियर व्यू मिरर में वो दोनों अब सड़क के किनारे नहीं थे, वो उसके ट्रक के पीछे खड़े थे। और फिर अचानक गायब। मनोज का दिमाग अब पूरी तरह डर के कब्जे में था। उसने ट्रक नहीं रोका, बस चलता रहा। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर कोई है। उसने धीरे धीरे साइड मिरर में देखा और उसका खून जम गया। पीछे की खाली सीट पर कोई बैठा था। पहले सिर्फ एक धुंधली आकृति दिख रही थी, फिर धीरे धीरे वो साफ होने लगी। वो आदमी, झुका हुआ चेहरा, काली आंखें और एक हल्की सी मुस्कान। मनोज ने घबराकर ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन जैसे ही उसने फिर मिरर में देखा, वो अब उसके और करीब था। उसकी सांसें अब साफ सुनाई दे रही थीं, ठंडी, भारी और असामान्य। डर लग रहा है, वो आवाज आई, लेकिन ये लड़की की नहीं थी, ये आदमी की थी। मनोज ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और ट्रक से बाहर कूद गया। वो बिना पीछे देखे दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे महसूस हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ रहा, जैसे उसके पैर जमीन में फंस गए हों। उसने नीचे देखा, उसके पैरों के पास एक परछाई थी जो उसकी अपनी नहीं थी, और वो परछाई धीरे धीरे उसके पैरों से ऊपर चढ़ रही थी। अब समझ में आया, वही आवाज फिर आई, क्यों कोई वापस नहीं जाता? मनोज ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी आंखें फैल गईं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह कुछ लोग उसी जगह से गुजरे। उन्होंने देखा ट्रक सड़क किनारे खड़ा है, दरवाजा खुला हुआ और अंदर कोई नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सड़क के दूसरी तरफ 3 आकृतियां खड़ी थीं, एक लड़की, एक आदमी और एक तीसरा जिसका चेहरा अभी भी धुंधला था, जैसे वो अभी पूरी तरह बना नहीं हो। लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे काली होती जा रही थीं, और जैसे ही एक राहगीर ने उन्हें देखा, तीनों एक साथ मुस्कुराए। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये एक सिलसिला बन चुका था, और इस सिलसिले में अगला कौन होगा ये किसी को नहीं पता था। उस हाईवे पर अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, अब वहां इंतजार रहता था। ऐसा इंतजार जो खत्म नहीं होता, बस बढ़ता जाता है। लोग कहते हैं कि रात के किसी भी वक्त अगर तुम उस रास्ते से गुजरो तो हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जली हुई मिट्टी, भीगा हुआ लोहा और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। लेकिन जो लोग समझ गए वो कभी वापस जाकर किसी को समझा नहीं पाए। 3 आकृतियां अब उस सड़क की पहचान बन चुकी थीं। एक सफेद साड़ी में, एक झुका हुआ आदमी और तीसरा जो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। वो तीसरा साया अब सिर्फ एक धुंधली परछाई नहीं रहा था, उसकी चाल बनने लगी थी, उसका चेहरा आकार लेने लगा था और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो 3 थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो इंतजार नहीं कर रहे थे, अब वो चुन रहे थे। उस रात करीब 2-3 बजे एक कार उसी हाईवे पर आकर धीमी हुई। अंदर एक कपल बैठा था, रोहन और नेहा। वो लोग शहर से लौट रहे थे, हंसते बात करते, बिना ये जाने कि वो किस रास्ते पर हैं। जैसे ही उनकी कार उस मोड़ के पास पहुंची जहां अक्सर एक्सीडेंट होते थे, नेहा ने अचानक कहा, रोहन गाड़ी धीरे करो। रोहन ने पूछा, क्यों? नेहा की आवाज कांप रही थी। वो देखो, सड़क के किनारे वही 3 आकृतियां खड़ी थीं। इस बार वो हिल नहीं रहे थे, बस खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार नहीं, किसी को पहचान रहे हों। रोहन ने बिना सोचे एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन कार की स्पीड बढ़ने की बजाय कम होने लगी, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो।
नेहा की सांसें तेज हो गईं। रोहन, ये क्या हो रहा है? तभी कार के अंदर अचानक ठंड फैल गई और पीछे की सीट से एक बहुत धीमी आवाज आई, तुम लोग सही समय पर आए हो। दोनों के चेहरे जम गए। रोहन ने धीरे धीरे मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वो तीनों बैठे थे, लड़की बीच में और दोनों तरफ वो आदमी और तीसरा साया। नेहा चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कार के अंदर ही घुट गई। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। लॉक, खिड़की बंद, मोबाइल नो सिग्नल। लड़की ने धीरे से नेहा के कंधे पर हाथ रखा। वही ठंडा स्पर्श जो अब किसी और को सौंपा जा रहा था। डरो मत, उसने कहा, यह बस शुरुआत है। कार अचानक बंद हो गई और फिर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ अंधेरा। जब रोशनी वापस आई, सड़क खाली थी, कार वहीं खड़ी थी, दरवाजे खुले हुए, लेकिन अंदर कोई नहीं। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची। उन्हें कार मिली, मोबाइल मिले, लेकिन रोहन और नेहा कहीं नहीं थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा उसने सबको चुप कर दिया। फुटेज में साफ दिख रहा था, कार रुकती है, दरवाजा खुलता है और 4 आकृतियां बाहर आती हैं। 1, 2, 3 और चौथी, जिसका चेहरा धीरे धीरे साफ होता है, नेहा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर वही मुस्कान थी। अब वो 4 हो चुके थे और उस रात के बाद हाईवे पर गायब होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। कोई पैटर्न नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस एक चीज कॉमन थी। हर किसी ने आखिरी बार कहा था, हमने किसी को रास्ते में देखा था। अगर तुम कभी उस रास्ते से गुजरो और तुम्हें कोई दिखे तो याद रखना, अब वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे, वो तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी डार्क, रहस्यमयी और खौफनाक कहानी उस हाईवे की, जहां से कोई कहानी शुरू होती है लेकिन खत्म नहीं होती। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए या आपको लगा कि इसमें कुछ ऐसा है जो दिमाग में अटक गया है, तो बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है ये सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी हो सकती है? नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आप चाहते हो ऐसी और डार्क, सस्पेंस और दिमाग घुमा देने वाली कहानियां, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ डार्क लेजेंड पर कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।